हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। हरियाणा लीट 2026 का एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद में उसका रिजल्ट आ गया और काउंसलिंग शुरू भी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कुछ जबरदस्त पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। जो एग्जामिनेशन की काउंसलिंग या मैं कहूं हरियाणा लीट की काउंसलिंग में आप सभी बच्चों की काफी ज्यादा मदद कर सकता है। हालांकि जिन भी बच्चों के हमारे पास कॉल आए उनको हमने समय समय पर गाइड कर दिया है और जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए मैं यहां पर आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं जिसको लेकर बच्चे बड़े परेशान हो रहे होंगे। तो आप देखिए जो डेट्स आपको दी गई है फर्स्ट राउंड का, अगर मैं बात करूं चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास में जो समय यहां पर दिया गया है वो दिया गया है, लास्ट डेट बता रहा हूं, लास्ट डेट 12 जुलाई। बहुत कम समय यहां पर दिया गया है। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद ही चॉइस फिलिंग शुरू करवा दी है। 12 जुलाई आपका लास्ट डेट है, ध्यान रखना चॉइस फिलिंग का। और उसके बाद में फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट का जो डेट हमें दिया गया है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट की मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो डेट हमें दी गई है ये दी गई है 13 जुलाई, यानी 13 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद में 14 जुलाई एंड या 14 जुलाई से 16 जुलाई, 16 जुलाई तक आप लोगों को जो समय दिया गया उसमें आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में 17 जुलाई से 19 जुलाई, इसके अंदर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग का समय दिया गया। क्या होता है इसके अंदर, जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा उसके बाद में डीवी प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद वैकेंट सीट आपको बता दी जाएगी कितनी सीट बची है। उसके बाद में सेकंड राउंड का काउंसलिंग होने वाला है और उसका जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो आएगा 20 जुलाई, यानी आप मानकर चलिए कि यहां पर सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद अगर बात करें तो इसके लिए जो समय दिया गया है वो दिया गया 21 जुलाई टू 23 जुलाई। यहां पर आपको अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। तो ये 2 राउंड में आपकी काउंसलिंग चलने वाली है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर जो कुछ कुछ कंफ्यूजन चल रहा है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो बच्चे जो हरियाणा के हैं, जो हरियाणा के हैं उनके 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। उनका अगर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनको क्या करना है भाई, 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, इसका मतलब 1 से 6 सेमेस्टर के सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में, उस हिसाब से वो क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन भर देंगे। लेकिन जो आउटसाइडर्स है जिनके लिए 15% सीट रिजर्व्ड है, उनकी कंडीशन या उनके केस में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है। जैसे जो बच्चा यूपी का है उसका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है और वो एक्सपेक्टेड 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में है। और यदि आप देखें तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट मिला तो आपको 14 से 16 के बीच में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जो कि आपके पास है नहीं। तो उन बच्चों के लिए पहला ऑप्शन ये आता है कि आपको टिल 5th सेमेस्टर तक की इंफॉर्मेशन दे देनी है, टिल 5th सेमेस्टर। और वहां पर आप जाकर इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि सर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी तक यूनिवर्सिटी ने हमें रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम 6 सेमेस्टर को सबमिट नहीं करा सकते। तो हो सकता है वो या तो आपको कोई अंडरटेकिंग के लिए बोले या फिर हो सकता है आपको किसी एफिडेविट के लिए बोले, किसी ना किसी ऑप्शन के लिए आपको जरूर बोला जाएगा। क्योंकि अगर किसी ऑप्शन के लिए नहीं बोला गया तो फिर आपको वो सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि इसमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, वो अगर यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया ही नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, तो शायद वो आपको समय या कोई ऑप्शन जरूर देंगे। क्योंकि वो आउटसाइडर की जो सीट होती है ना, उस पे ही आप वैसे क्लेम करने वाले हैं, तो उसकी सीट को वैसे भी कोई खतरा नहीं है। तो वो हो सकता है एक ऐसा मौका दे कि आप या तो समय ले लो या फिर आप इस डेट तक सबमिट करा देना, या फिर आपसे एक एफिडेविट करवा ले कि भैया आप इस डेट तक जमा कराओगे, अगर नहीं जमा कराओगे तो फिर आपकी सीट को हम कैंसिल कर देंगे। तो अभी आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके घबराने से तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, पर यही एकमात्र सॉल्यूशन हमारे पास में है। दूसरा ऑप्शन, जब चॉइस फिलिंग आप करें तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए। मैक्सिमम चॉइस फिलिंग, जिसकी रैंक बहुत ज्यादा है उसको तो मैक्सिमम करना ही करना है ताकि आपको एटलीस्ट कॉलेज मिल सके। जिनकी रैंक अच्छी भी है, अगर सोचो उन्होंने सोच रखा है कि मुझे YMCA जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो भी आप एटलीस्ट 5-7 कॉलेज या 10 कॉलेज तक की लिस्ट को आप उसमें भरिए।
कभी कभार क्या होता है कि शुरुआती दौर पर हमें ऐसा लगता है कि सर जी मेरा तो सिर्फ एक ही कॉलेज में जाने का प्लान है, दूसरे कॉलेज में जाना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब रिजल्ट आता है पता चलता है वो कॉलेज मिला ही नहीं। फिर एक साल खराब होता हुआ जब दिखाई दे रहा हो ना, तो सोचते हैं कि यार दूसरे में मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम चॉइस आपको भरनी है। अगर आपको लगता है कि मैं 7 कॉलेज भरूंगा और मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो आप 10 भरिए। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे 3 में ही मिल जाएगा, तो आप 5 भरिए, ज्यादा भरिए। और फिर बारी आती है ब्रांच की। अब ब्रांच के लिए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सोचते हैं कि सर मैक्सिमम गवर्नमेंट वैकेंसी किस ब्रांच में आती है, तो आपके पास सिविल एक बेहतरीन ऑप्शन होता है उसके लिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं, उसके बाद आप मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सीएसई भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये डिसीजन आपको लेना है और आपको ये सोचना है कि सर जब मैं ये ब्रांच लूंगा उसके बाद में मेरे पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आपको पता है कि हाँ इस ब्रांच के साथ आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे। बहुत सी बार बच्चा क्या होता है सीएससी ले लेता है, फिर बाद में बोलता है कि सर हमारी तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, बहुत कम वैकेंसी निकल रही है। तो अगर आप वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे भाग रहे हैं तो फिर सीएससी आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपने सोच रखा नहीं सर मुझे गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे नहीं जाना है, मेरा जो टारगेट है वो कुछ और चल रहा है, तो फिर आप सीएससी के पीछे जाइए। आप प्लेसमेंट्स और आईटी कंपनीज के पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डिसीजन आप लोगों को जरूर लेना है। अब कॉलेज को लेकर कि सर कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, तो आपकी रैंक अगर अच्छी है तो आप YMCA को टारगेट कीजिए। ऑफ कोर्स सभी बच्चे करेंगे। उसके बाद में डी क्रस्ट मूर्थल को आप टारगेट कर सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो इस ऑर्डर में रख सकते हैं इसे। बस सबसे पहले आपने YMCA रखा, फिर डी क्रस्ट मूर्थल रख सकते हैं। अब यहां बच्चों के दिमाग में कुछ एक डाउट रहता है, सर डी क्रस्ट मूर्थल मेरे पास पढ़ रहा है तो क्यों ना मैं उसको पहले रख दूं। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको टॉप 3 कॉलेज, टॉप 5-6 कॉलेज बताऊंगा। आप मानकर चलिए कि अगर कोई आपके पास पढ़ रहा है तो उसको आप थोड़ी प्रायोरिटी दे दो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, जैसे आपका सपना है कि सर जी मुझे तो सिर्फ सीएससी लेना है, तो फिर आप सारे कॉलेज का पहले सीएससी भर दो, फिर बाकी ब्रांच भरो। अगर आपने सोच रखा है नहीं सर मुझे टॉप 5 कॉलेज में जाना है भले ही कुछ भी मिले, तो फिर आप कॉलेज के हिसाब से उसको भरो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो पहले मैं टॉप 5-6 कॉलेज आपको बता देता हूं। आप YMCA को ऊपर डाल सकते हैं, डी क्रस्ट मूर्थल को डाल सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को डाल सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को डाल सकते हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को डाल सकते हैं, एमडीयू रोहतक को डाल सकते हैं। इन कॉलेजेस को आप ऊपर रख सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस है। अब सर अगर मेरा टारगेट है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको टॉप 6 कॉलेज दिए, अगर मेरा टारगेट है सिविल का, तो मैं इसी ऑर्डर में सिविल सबसे ऊपर YMCA, फिर सिविल डी क्रस्ट मूर्थल, फिर सिविल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, फिर सिविल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ऐसे डाल दूंगा ताकि मुझे किसी ना किसी के अंदर सिविल मिल जाए। लेकिन मेरा टारगेट है सर मैं YMCA में ही जाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा YMCA, मान लीजिए सिविल ऊपर रखा, फिर YMCA CSE रख दिया मान लो मैंने, फिर YMCA इलेक्ट्रिकल लिख दिया मान लीजिए मैंने, फिर YMCA, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैकेनिकल रख दिया। चॉइस लिस्ट आपके पास अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। तो आपको ये देखना है कि सर जी मुझे यहां पर कॉलेज मेरे लिए ज्यादा मैटर कर रहा है ब्रांच से, तो फिर आप इस तरीके से ऑर्डर रख सकते हो। ये आपको सोचना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं लगभग लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। बाकी मैंने जो रिजल्ट का गूगल फॉर्म है वो भी अटैच कर दिया है, तो आप चाहे तो उसमें अपनी डिटेल भर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश कर रही है काफी बच्चों तक पहुंचने की, पर सब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे। तो आप उसमें अपना रिजल्ट भी सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो के कमेंट में भी रख सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखिएगा और 2-3 चीजों पर आपको कॉल लेना पड़ेगा। मैंने टॉप कॉलेज बता दिए, ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है वो भी आपको बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके जो कमेंट्स होंगे, अगर उनसे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ और डाउट्स आपके दिमाग में है, वो भी मुझे बताने चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।